बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सेल्फ इंडक्टेंस का सेकंड पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, वो डिस्कस करते हैं। और हमने यहां तक डिस्कशन किया था कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है एल, वो हमारे पास है द रेशो of the induced EMF to the rate of change of current is known as self-inductance. The SI unit is Henry और 1 Henry is equal to, अगर इसमें इस कॉइल में पर सेकेंड 1 एम्पियर करंट में 1 एम्पियर करंट हम चेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 10 एम्पियर करंट है और आफ्टर 1 सेकेंड 11 एम्पियर हो जाए, तो 11 माइनस 10 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर करंट चेंज की वजह से पर सेकेंड इस कॉइल में अगर 1 वोल्ट सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाए, नो द सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी, और 1 हेनरी बराबर है वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर पर सेकेंड, या ये सेकेंड ऊपर चला जाए तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर इज इक्वल टू 1 हेनरी। स्टूडेंट्स, बाय फैराडे लॉ द इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल इज इक्वल टू सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू the negative sign of the rate of change of flux linkage, and by definition the induced EMF produced in the coil is directly proportional to the rate of change of current. Greater the rate of change of current, greater will be the induced EMF, and vice versa. अगर पर सेकेंड ज्यादा मैं करंट में चेंज ला रहा हूं, सो ज्यादा EMF। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए कांस्टेंट डाला L, और L को हमने सेल्फ इंडक्टेंस का नाम दे दिया, और नेगेटिव साइन क्या है? लेंज़ेस लॉ। सेल्फ इंडक्टेंस को मैंने यहां पर भी डिफाइन किया है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल दैट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स ओन करंट। एक कॉइल की वो प्रॉपर्टी जो अपनी ही चेंज इन करंट, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करती है, और इसको हम नाम देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको डिनोट किया जाता है एल से। अब एक तो सेल्फ इंडक्टेंस को फाइंड करने के लिए the ratio of the induced EMF to the rate of change of current, और ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये ना EMF पे डिपेंड करता है और ना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंक्रीज, EMF इंक्रीज, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डिक्रीज, EMF डिक्रीज। ये इंक्रीज, ये इंक्रीज कैंसिल, L इज रिमेन कांस्टेंट। ये डिक्रीज, ये डिक्रीज कैंसिल, L इज रिमेन कांस्टेंट। तो सर पे L किस पे डिपेंड करता है उसको डिस्कस करते हैं। L को निकालना चाहते हैं, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, द इंड्यूस EMF इज आल्सो रिटन एज नेगेटिव डेल्टा बाय डेल्टा टी, और ये हो जाएगा L I। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 हुआ। By Michael Faraday, the induced EMF produced in the coil is this. By definition of self-induction, EMF is produced this. अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर कर लें, कंपेयर 1 एंड 3, 1 और 3 को स्टूडेंट्स कंपेयर कर लें, सो दोनों का लेफ्ट साइड सेम है। बाय फैराडे लॉ EMF, बाय डिफिनीशन EMF, तो राइट साइड भी सेम होंगे, तो मैं कह सकता हूं माइनस डेल्टा बाय डेल्टा टी L I इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बाय डेल्टा टी एंड फाइ m। यहां पर स्टूडेंट्स कुछ कैंसलेशन, नेगेटिव साइन, डेल्टा बाय डेल्टा टी के साथ। सो हमारे साथ जो L हम फाइंड करने जा रहे हैं, L इंटू आई इज इक्वल टू N इंटू फाइ m। हमने क्या फाइंड करना है? L इज इक्वल टू N phi m divided by I. This is equation number 4. ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस L, अगर देखा जाए इसको हमने कुछ नॉन वैल्यूज में हमने लिख लिया, कुछ नॉन वैल्यूज में हमने लिख लिया, L is equal to, which is self inductance, N phi divided by I. What is N? Number of loops in the coil, ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं। करंट इन द कॉइल ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं। फ्लक्स B डॉट A या BA cos थीटा। तो अगर देखा जाए इसको मैंने नॉन वैल्यूज में कन्वर्ट कर लिया। सेल्फ इंडक्टेंस को फाइंड करने के लिए एक ये फार्मूला, सेल्फ इंडक्टेंस को फाइंड करने के लिए एक ये फार्मूला। यहां से अगर मैं कहूं 1 हेनरी किसके बराबर है?
1 Henry is equal to n number of loop. It has no unit. Phi Weber divided by ampere. याद रखे वेबर पर एम्पेयर, वेबर पर एम्पेयर इज इक्वल टू 1 हेनरी। तो सर अगर एमसीक्यू में आ जाए कि 1 हेनरी इज इक्वल टू वेबर पर एम्पेयर या वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर, बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन। याद साथी बचे खीरी की दलते दलते लिखमा यो हेनरी बराबर दे, यो हेनरी बराबर दे द यो वेबर पर एम्पेयर आल्सो वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर इज इक्वल टू 1 हेनरी। अब स्टूडेंट देखना चाहते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है एल, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ इंडक्टेंस, वो कौन से फैक्टर्स जो सेल्फ इंडक्टेंस को इफेक्ट करता है, चेंज करता है, असरअंदाज करता है। सो लेट्स स्टार्ट। यही फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, एल इज इक्वल टू एन फाई डिवाइडेड बाय आई। फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। याद रखिए स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये है और इन लूप्स के क्रॉस सेक्शन एरिया का डायरेक्शन भी ये है। बोथ आर पैरेलल, एंगल इज 0, cos 0 is 1, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए। तो यहां पर अगर मैं पुट कर लूं एल इज इक्वल टू एन, और अगर देखा जाए फ्लक्स की जगह हमने बी ए पुट किया, और अगर देखा जाए ये तो एज अ ये जो लूप है कॉम्बिनेशन ऑफ लूप विच इज कॉल्ड सोलेनोइड, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड बी, ये बराबर है स्टूडेंट्स म्यू नॉट एन आई स्मॉल एन। प्रीवियस चैप्टर में हमने तफसील से पढ़ा हुआ है। तो फिर मैं लिख सकता हूं एन बी की जगह आ जाएगा म्यू नॉट एन आई ए अपनी जगह पर डिवाइडेड बाय आई, आई आई कैंसिल, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन स्मॉल एन इंटू ए। अब स्टूडेंट्स याद रखें, इधर मैं कुछ चेंजेस ला रहा हूं, और चेंजेस ये जो स्मॉल एन है ये बराबर है नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितने लूप्स है, तो मैं लिख सकता हूं एल इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन और स्मॉल एन की जगह ये आ जाएगा। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, चलो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर बाय एल इंटू ए। इसमें एक और चेंजेस भी लाना चाहता हूं, मैं इस तरह करता हूं कि मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय एल, एल से मल्टीप्लाई भी किया, एल पे डिवाइड भी किया, नो एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा। सो फिर मैं कह सकता हूं एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए एल, एल इंटू एल, एल स्क्वायर। और ये एन बाय एल क्या है? एन बाय एल स्मॉल एन, लेकिन ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एल स्क्वायर ए एल, या सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन का स्क्वायर एल डिवाइडेड इनटू ए। दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस। अगर देखा जाए ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये किन चीजों पे डिपेंड करता है। अगर मैं म्यू नॉट को रिप्लेस करूं स्टूडेंट किस चीज से? म्यू से। अगर मैं यहां पर इस सोलेनोइड के अंदर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखूं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है, वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज। दूसरी बात शेप, सर किसके शेप पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ द क्वाइल, आया ये सोलेनोइड है, टोराइड है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, किस फॉर्म में है, तो शेप पर भी सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है ए पर। सर व्हाट इज ए? एरिया ऑफ द लूप। ये एरिया, जितना एरिया ज्यादा होगा तो फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा, फ्लक्स लीकेज कम होगा, और जितना एरिया कम होगा तो फ्लक्स लीकेज ज्यादा होगा, फ्लक्स लिंकेज कम होगा। और लास्ट जो है वो डिपेंड करता है स्मॉल एन के ऊपर। व्हाट इज स्मॉल एन? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
greater the number of turns per unit length, greater will be the self inductance. So ये हमारा आज का टॉपिक था. किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो ऊपर व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पर भी आप आ सकते हैं. हमारे लाइव क्लासेस मौजूद है यूअर्स कोचिंग एकेडमी, अपोजिट टू इस्लामिया कॉलेज पेशावर. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. खुदा हाफिज.